कोरोना की दूसरी लहर से अलार्मिंग सूरत हाल। आज से मुल्क भर में शादी हॉल, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और मार्केट्स रात 10 बजे बंद। तफरीगाहें और पब्लिक पार्क शाम 6 बजे तक ओपन। मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना लाजिम। कोरोना का फिर जोर, मजीद 16 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,775 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,31,108 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 908 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 11,695 हो गई। कोरोना से बचाव के लिए नई हिकमत अमली। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। इत्तलाक अवामी मकामात पर मास्क ना पहनने वालों पर होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना किया जा सकेगा। इंतजामिया की वार्निंग। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। पहली दफा उनको नजर आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल, उनका एहतसाब होगा। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जो आप जो मर्जी कर ले, वो ब्लैकमेल नहीं होने लगा, उसने एहतसाब करना है इनका। 30 साल से इस मुल्क में बार बार इन्होंने बारियां ली हैं, डरे हुए हैं कि इनको तो ज्यादा नुकसान होगा चेन से, इन्होंने जेलों में जाना है। सब जेब कुतरे स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं मुल्क तबाह हो गया। करप्ट अफराद जेल जाने के डर से एक हो गए। इनको पता है वजीर आजम इनसे ब्लैकमेल नहीं होगा, एहतसाब जरूर करेगा। इमरान खान की ऑपोजिशन पर गरज बरस। मदरसे पर हमला इस्लाम दुश्मनी करार। जब तक अमन के दुश्मन कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते, चैन से नहीं बैठेंगे। सिपा सलार पुरअज़्म। जनरल कमर जावेद बाजवा की पेशावर आमद। लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत। आर्मी चीफ का अपरदीर का भी दौरा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस क्लिप के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर। आज से मुल्क भर में शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। NCOC ने मास्क भी लाजमी करार दे दिया है। तफरीगाहों और पब्लिक पार्क्स में शाम 6 बजे के बाद दाखिला ममनू होगा। असद उमर का कहना है कुछ अवामी सरगर्मियों पर पाबंदियां सख्त की गई हैं। हयात में गफलत का नतीजा सामने आने लगा। कोरोना जिंदगियां निगलने लगा। मुल्क के 11 बड़े शहरों में कोरोना मरीजों की तादाद 80% तक बढ़ गई। इस्लामाबाद में मास्क की पाबंदी के लिए दफा 140 नाफिज कर दी गई। अवामी मकामात पर मास्क न पहनने पर जुर्माना होगा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक आज से मुल्क भर में शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। तफरीगाहों और पब्लिक पार्क्स में शाम 6 बजे के बाद दाखिला ममनू होगा। NCOC ने मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार देते हुए हिदायत की है कि शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क लाजमी पहने। हुकूमती और निजी सेक्टर्स के तमाम दफातर में काम करने वालों के लिए भी मास्क पहनना लाजिम होगा। NCOC ने हिदायत की है कि सूबाई हुकूमतें बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स में SOPs और मास्क पहनने की शर्त पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। एहतियात में गफलत के बायस अमवात में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे के दौरान 16 जिंदगियां मोहलिक वायरस की भेंट चढ़ गई। अमवात की तादाद 6,775 हो गई है। मरीजों की तादाद 3,31,108 तक जा पहुंची, जबकि 3,12,638 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। तदाबीर में गफलत, अमवात में मुसलसल इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 16 अमवात हुई, जहाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 6,775 हो गई। मरीजों की तादाद 3,31,108 तक जा पहुँची। NCOC का कहना है कि 624 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 3,12,638 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,44,765, खैबर पख्तूनख्वा में 39,277, पंजाब में 1,03,587, इस्लामाबाद में 19,454, बलूचिस्तान में 15,876 और आज़ाद कश्मीर में 3,938 केसेस, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,211 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 29,449, जबकि मुल्क भर में 43,76,604 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। असद उमर कहते हैं कि 70 दिन बाद कोरोना मुस्बत होने की शरह 3% बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि NCOC ने कुछ अवामी सरगर्मियों पर पाबंदियां सख्त की हैं। वबा को सिर्फ एहतियात के जरिए ही बढ़ने से रोका जा सकता है। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि 70 दिन बाद कोरोना मुस्बत होने की शरह 3% बढ़ गई है। NCOC ने कुछ अवामी सरगर्मियों पर पाबंदियां सख्त की हैं। वबा को सिर्फ एहतियात के जरिए ही बढ़ने से रोका जा सकता है। कोरोना वायरस की मुमकिना तौर पर दूसरी लहर का खदशा है, जिसके बायस केसेस में इजाफा होता नजर आ रहा है। वफाकी वजीर असद उमर ने इस खदशे का इजहार किया अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा कि 70 दिन बाद कोरोना मुस्बत होने की शरह 3% बढ़ गई है। वज़ीर आज़म ने PDM कायदीन को जेब कुतरा करार दे दिया। इमरान खान कहते हैं कि करप्ट अफराद जेल जाने के डर से एक हो गए हैं, जो मर्जी कर लें, इनका एहतसाब हर सूरत होगा। ये भी कहा कि नया पाकिस्तान स्विच दबाने से नहीं बनेगा, तब्दीली के लिए कौम को जिद्दोजहद करना पड़ती है। वज़ीर आज़म ने कोरोना की दूसरी लहर के हवाले से भी खबरदार कर दिया। इमरान खान का लाहौर में इंसाफ डॉक्टर फोरम से खिताब, अपोजिशन पर खूब बरसे, कहा सब जेब कतरे स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया। इनको पता है कि वज़ीर आज़म इनसे ब्लैकमेल नहीं होगा, एहतसाब जरूर करेगा। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारे गए, मुल्क तबाह हो गया। वो क्या है कि उनकी पहली दफ़ा उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल, उनका एहतसाब होगा। और वो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो आप जो मर्जी कर ले, वो ब्लैकमेल नहीं होने लगा, उसने एहतसाब करना है इनका। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझसे सवाल होता है कि इमरान खान कहाँ है नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान कोई स्विच नहीं जिसे ऑन करने से वो वजूद में आ जाएगा। वज़ीर आज़म ने कोरोना के हवाले से भी खबरदार कर दिया। बोले खदशा है कि कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। मुझे ज्यादा खौफ हमारे उन शहरों में है जिधर पोल्यूशन ज़्यादा है, जिधर स्मॉग ज़्यादा है, जो अगले 2 महीने हैं, अगर इंशाअल्लाह अगर हमने ये सही तरह गुजार लिए तो उसके बाद मुझे इतना ख़दशा नहीं है। लेकिन लाहौर में ख़ास तौर पे अब से लेके नवंबर के एंड तक, जब स्मॉग आई होती है, जब वैसे ही वायरसेस ज़्यादा होती हैं, तो हमें बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी सबको। इससे पहले लाहौर आमद पर ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आज़म से मिले। सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे में महंगाई के सद्देबाब के लिए किए गए इकदामात से वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास भी हुआ, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब और रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। बैंक ऑफ पंजाब मनसूबे की तकमील में मुआवनत करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लोकल बॉडीज कौंसिल के इजलास में इमरान खान को तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाए। अवाम की जिंदगी में तब्दीली के लिए पसमानदा इलाकों के मसाइल हल करना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अवामी मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। सिलेक्टेड हुकूमत ने महंगाई करके अवाम की कमर तोड़ दी है। सनतें बंद होने से नौजवान तबका बेरोजगार हो चुका। इमरान खान हर इदारे को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं, वो स्कर्दू में खिताब कर रहे थे। अगर आपने अपना जमीन का मालिक बनना है, अगर आपको हक मलकियत चाहिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़े मेजॉरिटी दो, 2/3 मेजॉरिटी दो। हम कानून साजी करेंगे, हम यहाँ के गरीब अवाम को उनके अपने जमीन का मालिक बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सुबह आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हमने इंश्योर करना है कि अगर CPAC ने तरक्की दिलवाना है तो सबसे पहले यहाँ के अवाम को फायदा होना चाहिए। PTI के दौर आपने देखा है, पूरे पाकिस्तान में जो महंगाई की सुनामी चल रहा है और जिसमें इस मुल्क के हर शहरी डूब रहा है। कब तो इलाज भी महंगा हो चुका है। सिलेक्टेड के दौर में जीने तो महंगा ही महंगा है, अब मरना भी महंगा है। रेडियो पाकिस्तान से सारे मुलाजमीन को बेरोजगार करार दे दिया।
पीटीवी के मुलाजिमीन बेरोजगार, पीआईए के मुलाजिमीन बेरोजगार, स्टील मिल्स के मुलाजिमीन बेरोजगार। हमने हमारा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस बेरोजगारी से बचाना है। ये तो हर इदारा को अपना टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा है। हमारा सिंध पुलिस को टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा था। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि दूसरों को चोर कहने वालों के दौर में अवाम बेहाल हैं। बिजली, आटा, चीनी सब कुछ महंगा हो गया। ये भी कहा कि वजीर आजम अब बताएं चोर कौन है। पावर सेक्टर के 7,000 अरब रुपए करप्शन की नजर हो गए।